ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर कोई देश ईरान से तेल खरीद रहा है, गैस ले रहा है या सामान बेच रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है, आर्थिक तबाही झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सिर्फ धमकी नहीं है। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, अपने तेल को मलेशिया और इंडोनेशिया का बताकर मंगवा रहा है। दुबई के बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर फंसे पड़े हैं। पाकिस्तान, भारत, इराक, तुर्की, हर कोई इस लिस्ट में है। हालांकि भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम बताएंगे ईरान के हर बड़े ट्रेड पार्टनर की पूरी कहानी, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना डूब सकता है और किसकी इकोनॉमी पूरी तरह ईरान पर टिकी है। वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि आखिर में एक ऐसा देश है जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो भी देश ईरान का साथ देगा या उसके साथ व्यापार जारी रखेगा, उसे भयंकर आर्थिक नतीजे भुगतने होंगे। आप सोचिए, ईरान अकेला देश नहीं है जो इस धमकी से प्रभावित होगा। दुनिया के दर्जनों देश आज भी ईरान से तेल, गैस, अनाज, दवाइयां और तमाम चीजें खरीदते और बेचते हैं। कोई देश अरबों डॉलर का तेल ले रहा है तो कोई गैस के बदले बिजली दे रहा है। किसी का व्यापार औपचारिक है तो किसी का पूरी तरह अंडरग्राउंड। आज इस वीडियो में हम एक एक करके ईरान के 9 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की पूरी कहानी समझेंगे, चीन से लेकर अजरबैजान तक। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चीन। चीन को अगर ईरान का इकोनॉमिक लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया में जितना भी ईरानी तेल समुद्री रास्ते से बाहर जाता है, उसका 80% से ज्यादा सिर्फ चीन खरीदता है। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में चीन ने औसतन हर दिन 13,80,000 बैरल ईरानी तेल खरीदा। लेकिन ये तेल सीधे ईरान से चीन नहीं जाता। पिछले एक दशक में चीन ने एक बेहद चालाक सिस्टम खड़ा किया है। छोटी छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियां सीधे ईरान तेल प्रोसेस करती हैं। ये रिफाइनरियां जानबूझकर अमेरिका से कोई सीधा व्यापारिक रिश्ता नहीं रखती ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का उन पर कोई असर ना पड़े। और सबसे दिलचस्प बात, ये तेल अक्सर कागजों पर मलेशियाई तेल या हाल ही में इंडोनेशियाई तेल के नाम से इंपोर्ट होता है। बीच में कई परतों वाली शिपिंग कंपनियां और बिचौलिए होते हैं जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। पेमेंट भी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में होती है ताकि पूरा लेन देन अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम की नजरों से बाहर रहे। अमेरिका को भी ये बात पता है और इसी साल अप्रैल में अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक चीनी इंडिपेंडेंट रिफाइनरी पर सीधा प्रतिबंध लगाया क्योंकि वो अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीद रही थी। साथ ही अमेरिका ने चीनी बैंकों को भी चेतावनी दी, अगर उन्होंने इस तेल व्यापार में मदद की तो सेकेंडरी सेक्शंस झेलने पड़ेंगे। लेकिन चीन इससे डरता नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा, प्रतिबंध और दबाव समस्या का हल नहीं है। सभी संबंधित पक्षों को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से मुद्दा सुलझाना आना चाहिए। यानी साफ है, अगर ट्रंप वाकई सख्त कदम उठाते हैं तो सबसे बड़ा टकराव अमेरिका और चीन के बीच ही होगा। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। यूएई, खासकर दुबई, दशकों से ईरान के लिए एक बेहद अहम आर्थिक दरवाजा रहा है। दुबई के बैंकों में लंबे समय से ईरान से जुड़ी भारी रकम जमा रही है और इसका बड़ा हिस्सा अब अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से फ्रीज जैसी हालत में है। आंकड़े देखो तो जंग से पहले यूएई ईरान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक था। 2024 में विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक यूएई ने ईरान को 21 अरब डॉलर का सामान बेचा, यानी ईरान के कुल आयात का पूरे 30%। इसके अलावा ईरान के कुल निर्यात में भी यूएई की हिस्सेदारी 13% रही। नॉन ऑयल व्यापार की बात करें तो ये 2024 में 6.6 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें ज्यादातर हिस्सा री एक्सपोर्ट यानी माल को दुबई के रास्ते आगे भेजने का था। लेकिन हाल की घटनाओं ने यह रिश्ता पूरी तरह हिला दिया। ईरान की तरफ से मिसाइल धमकी के बाद सैन्य तनाव बढ़ने की वजह से यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने ईरान के साथ हर तरह का वित्तीय और आर्थिक लेन देन तत्काल प्रभाव से रोक दिया, जब तक आगे कोई सूचना न मिले। सोचिए, जो देश कभी ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ हुआ करता था, वो आज पूरी तरह पीछे हट चुका है। ये दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। अब बात करते हैं तुर्की की, जो भूगोल के लिहाज से ईरान का पड़ोसी है। तुर्की और ईरान का रिश्ता एक बार्टर जैसी इकोनॉमी पर टिका है।
तुर्की ईरान से प्राकृतिक गैस खरीदता है और बदले में उसे मैन्युफैक्चर्ड सामान बेचता है। तुर्की अपनी गैस खपत का लगभग पूरा हिस्सा बाहर से मंगाता है और उसमें ईरान की हिस्सेदारी करीब 13% है, जो किसी भी देश के लिए एक अहम स्रोत माना जाता है। दोनों देशों का सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब 5 से 6 अरब डॉलर के बीच है, जिसमें तुर्की अकेले लगभग 3 अरब डॉलर का सामान ईरान को एक्सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, तुर्की ने अब तक कोई संकेत नहीं दिया कि वो ईरान से अपना व्यापार घटाने वाला है। यानी अगर अमेरिका दबाव बनाता भी है तो तुर्की के लिए गैस को मजबूरी शायद उसे इस रिश्ते को जारी रखने पर मजबूर करे। इराक की कहानी शायद इस लिस्ट की सबसे मजबूरी वाली कहानी है। 2025 में इराक और ईरान के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जिसमें ज्यादातर हिस्सा ईरान से इराक को होने वाले खाने पीने और उपभोक्ता सामान के एक्सपोर्ट का है। लेकिन 2026 में जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो इलाके में सुरक्षा जोखिम बढ़ गया। बॉर्डर क्रॉसिंग पर बार बार रुकावटें आई, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ी और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई। इसकी व्यापार मंत्रालय के अधिकारी मोहम्मद करीम के मुताबिक इन हालातों ने दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा और भरोसे को कम किया। फिर भी दोनों देश एक दूसरे के लिए अहम व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। लेकिन असली मजबूरी है ऊर्जा की। इराक हर साल ईरान को 4 से 5 अरब डॉलर सिर्फ प्राकृतिक गैस के लिए चुकाता है और ये गैस सीधे इराक की बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होती है। यानी अगर ये सप्लाई रुकी तो इराक के लाखों घरों की बिजली गुल हो सकती है। इसकी ऊर्जा अधिकारियों ने साफ चेताया है कि अगर अमेरिका ने इराक पर नए प्रतिबंध लगाए तो बगदाद के लिए ईरानी ऊर्जा के भुगतान जारी रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही मौजूदा प्रतिबंधों की वजह से इराक को सीमित और प्रतिबंधित बैंक खातों के जरिए भुगतान करना पड़ रहा है। अब बात एक ऐसे देश की जो हमेशा शांति की भाषा बोलता है, ओमान और ईरान का रिश्ता 1979 की इस्लामी क्रांति से भी पुराना है। मस्कट अक्सर ईरान और बाकी दुनिया, खासकर अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। व्यापार के मामले में भी ये रिश्ता लगातार बढ़ रहा है। ओमान के नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2025 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 1.5 अरब डॉलर का रहा और इस साल के पहले 4 महीनों में ही यह आंकड़ा 34.5 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी ओमान बाकी देशों की तरह डर के मारे पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि अपनी कूटनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करके रिश्ता संभाले हुए है। पाकिस्तान अनौपचारिक व्यापार का जाल। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान और ईरान ने द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से औपचारिक व्यापार लंबे समय तक लगभग ठप पड़ा रहा। फिर भी अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल चैनल्स के जरिए दोनों देशों के बीच अनुमानित और करीब 4 अरब डॉलर का व्यापार जारी है। इस साल जून में जब इस्लामाबाद इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ तो दोनों देशों ने व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की कोशिशें भी तेज कर दी। सालों से पाकिस्तान और ईरान अनौपचारिक तरीके से तेल, गेहूं, चावल, पशुधन और दवाइयां आपस में एक्सचेंज करते आए हैं। यानी अगर औपचारिक व्यापार बंद भी हो तो बॉर्डर के इलाकों में ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी शायद कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं होगी। अब बात अपने देश भारत की। भारत और ईरान का व्यापार एक समय बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन 2020 में जब वॉशिंगटन ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए तो ये रिश्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ। आंकड़े देखिए, वित्त वर्ष 2019-20 में दोनों देशों का व्यापार 2/3 से ज्यादा गिरकर सिर्फ 4.8 अरब डॉलर रह गया, जबकि इससे पिछले साल ये आंकड़ा 17 अरब डॉलर था। और ये गिरावट यहीं नहीं रुकी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में ये व्यापार घटकर सिर्फ 1.63 अरब डॉलर रह गया। इनमें भी भारत का निर्यात 1.3 अरब डॉलर का है, यानी बड़ा हिस्सा। भारत मुख्य रूप से अनाज, चाय, कॉफी और मसाले ईरान भेजता है। नई दिल्ली का कहना है कि ये व्यापार पूरी तरह मानवीय आधार पर होता है और इसे किसी भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अब चलते हैं एक ऐसे देश की तरफ जिसका नाम शायद आपने कम सुना हो, आर्मेनिया। छोटा सा देश, लेकिन ईरान के साथ इसका आर्थिक रिश्ता बेहद दिलचस्प है।
2025 में आर्मेनिया के कुल व्यापार का 3.6% हिस्सा यानी करीब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर सिर्फ ईरान के साथ था। 2026 की पहली छमाही में ये व्यापार बढ़कर 37 करोड़ 14 लाख डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 8.4% ज्यादा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इनका गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्वैप समझौता। आर्मेनिया ईरान से गैस लेता है, उससे बिजली बनाता है और वो बिजली वापस ईरान को भेज देता है, साथ ही अपने घरेलू इस्तेमाल में भी लगाता है। आर्मेनिया के कुल विदेश व्यापार का लगभग 20% हिस्सा ईरान के रास्ते से होकर गुजरता है। यानी ईरान आर्मेनिया के लिए सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कड़ी भी है। लिस्ट के आखिर में है अजरबैजान। अजरबैजान के स्टेट कस्टम कमेटी के मुताबिक जनवरी से जून 2026 के बीच दोनों देशों का व्यापार 31 करोड़ 26 लाख डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले साल की समान अवधि से 4.5% ज्यादा है। अजरबैजान का ईरान से आयात 1.5% बढ़कर 29 करोड़ 70 लाख डॉलर हुआ, जबकि निर्यात तो 2.5 गुना उछल गया, सिर्फ 64 लाख डॉलर से बढ़कर 1 करोड़ 56 लाख डॉलर तक पहुंच गया। ईरान अब अजरबैजान के कुल आयात का 3.56% हिस्सा बन चुका है, जो एक साल पहले सिर्फ 2.54% था। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पार्टनर साफ नजर आता है। चीन जैसे बड़े देश अपने सिस्टम को इतना पेचीदा बना चुके हैं कि उन पर दबाव डालना आसान नहीं है। यूएई जैसे देश जोखिम भांपते ही तुरंत पीछे हट जाते हैं, लेकिन इराक, तुर्की और आर्मेनिया जैसे देशों के लिए ईरान से रिश्ता तोड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनकी बिजली, उनकी गैस, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सीधे ईरान से जुड़ी है। तो अगर ट्रंप की धमकी हकीकत में बदलती है तो सबसे बड़ा असर शायद उन्हीं छोटे और मजबूर देशों पर पड़ेगा, बड़ी ताकतों पर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक टकराव की तरफ बढ़ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।